बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पाए की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देने लगी हूँ। ये आप बकरे के पाए में भी बना सकते हैं और भैंस या गाय के पाए में भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पाया लिया है। तो आप देख सकते हैं ये एक पाया है, गाय का पाया लिया है। तो इसके साथ मैंने कुछ गोश्त लिया है, हड्डी वाला भी गोश्त है, और साथ में ये मसाले जाएंगे। प्याज इस तरह की 2 जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कि जो है वो 2 ली हैं। और इसी तरह से तेज़पत्ता लिया है, इलायची 2 ली है, बड़ी इलायची 1 है, और 5-6 लौंग हैं, और 3 जो हैं वो दालचीनी है, और 1 टीस्पून काली मिर्ची है, और ये शाज़ीरा और ज़ीरा है, और ये बादियान है। और इसके साथ कुछ बेसिक मसाले जाएंगे। तो रेसिपी के साथ हम आपको बताते रहेंगे। तो ये जो है जायफल जावित्री है, और इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। तो ये मैं आगे आपको बताती हूँ ये कब डालेंगे। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की रेसिपी। तो देखिए ये इस तरीके के पाए जो थे ये मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ कुकर के अंदर। सबसे पहले हमने यही करना है, जितने भी हमारे पास पाए हैं और इसके साथ जो मैंने गोश्त वाली हड्डियाँ ली हैं तो वो सब डाल देंगे। तो इससे बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। तो आपने यहाँ पर खुला पानी डालना है। तो पानी डालने का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा इसको बॉयल करेंगे, और इसमें से जितनी भी एक तरह से चिकनाई या जो भी है आप देख सकते हैं ये इस तरीके की इसके ऊपर आ जाती है तह पे। तो इस चीज़ को जो है वो हम निकाल देंगे, क्योंकि ये इसमें बिल्कुल अच्छा लुक नहीं देती। तो ये जो है आपको थोड़ा सा बॉयल करके निकाल देना है। तो मैं भी यही करूँगी। अच्छी तरीके से इसको चम्मच से पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है हम पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे, और अपने पाए जो हैं वो हम एक जगह शिफ्ट कर देंगे। तो देखें कुकर मैंने फिर से दोबारा से साफ़ कर लिया है। तो अब कुकर के अंदर हम तेल डालेंगे। तो यहाँ मैं तेल जो है वो 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि चिकनाई भी है और इसमें तेल जो है वो छोड़ेंगे पाए। तो बस तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैं प्याज डाल दूँगी, वही प्याज जो आपको दिखाई थी। तो यहाँ पे स्लाइस करके डाल देंगे, बहुत बारीक स्लाइस करना ज़रूरी नहीं है। तो काली मिर्ची और साथ में दालचीनी चली गई, और इसके साथ ज़ीरा और शाज़ीरा डालेंगे। तो इसके बाद बादियान भी डाल देंगे इसके अंदर। तो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग भी चलेगा इसके साथ ही। और यहाँ पर हम डालेंगे 2 तेज़पात के पत्ते, और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। सबको वेल कंबाइन कर लेना है, ताकि अच्छी तरीके से तेल में ये फ्राई हो जाए और एक मज़ेदार फ्लेवर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। तो बस सबसे पहले हमारा यही काम है। तो हम इसको जल्दी जल्दी फ्राई करते हैं। तो बस कच्चा पक्का ही हमने इसको रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो बस जो हमने बॉयल किए थे ना पाए, तो बस यहाँ पर हमने वो पाए यहाँ पर शिफ्ट कर देने हैं। और उसके बाद जो है इसके अंदर अदरक लहसुन डालना है। तो अदरक लहसुन क्योंकि मेरा ताज़ा था, उसी वक्त पीसी थी मैं, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून बड़े वाले सालन में डालने वाले चम्मच से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है अदरक लहसुन को। और अच्छी तरीके से इसको 3 से 4 मिनट जो है हमने भुनाई कर लेनी है। तो अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कीजिएगा। तो बस ये भुनाई होने के बाद फिर हम आगे काम करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से भुनाई हो गई है, और आप देख सकते हैं कि पायों का क्या कलर जो है वो आया है भुनाई होने के बाद। तो देखिए इस तरीके से ये हो गए हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छी भुनाई हुई है इनकी, और ऑयल जो है इसमें से निकल भी रहा है। तो बस देखिए यहाँ पर हम चुटकी भर जो है वो कलौंजी डालेंगे, और चुटकी भर ही अजवाइन डालेंगे, और साथ में यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। तो हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून,
और साथ में इसकी जाएगी चिली पाउडर। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून जो है वो चिली पाउडर डालूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पायों में वैसे कम डालना चाहिए तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस अंदाज़े से यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ। आप 1 टीस्पून यहाँ पर नमक ऐड कर सकती हैं। इसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपका जो है वो मिक्स करने में मसला हो रहा हो तो आप यहाँ पानी शामिल कर सकती हैं। यहाँ मुझे भी थोड़ा सूखा सूखा सा ड्राई सा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है और इसके साथ मैंने तमाम मसालों के साथ पाए वाए सब मिक्स करके इसकी भुनाई कर ली है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बस जल्दी से हम इसकी अच्छी भुनाई करेंगे। 2 से 4 मिनट हम अच्छी भुनाई करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके अंदर पाए गलने के लिए पानी को ऐड करेंगे। तो बस उससे पहले मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और बस पानी डाल दिया है क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपकी मिर्चों में थोड़ा फीका कलर है तो आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर अच्छा सा जोश आने देंगे। तो बस इसका इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए आप पानी देख सकते हैं, ना ज़्यादा डूबा है इसमें पाया और ना ही पानी ज़्यादा हुआ है। तो बस हमें इतना ही पानी जो है वो पायों के अंदर रखना है। तो देखिए जोश आ गया इसके अंदर। तो बस एक बार हमने अच्छी तरीके से इन पायों को चला लेना है। तो अभी से खुशबू निहायत ही अच्छी आ रही है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना बनता है। तो बस यहाँ पर जो है वो कुकर का ढक्कन लगा देंगे और जब ढक्कन लग जाएगा तो उसके ऊपर वेट रखेंगे और पायों को गलने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपने 20 से 30 मिनट बस रखना है, ये बहुत होगा इसके लिए। तो बस इसके बाद मैंने आपके सामने जो है इसको भगोने के अंदर शिफ्ट कर दिया था। ये पाए निहायत अच्छी तरह से गल गए हैं और बहुत ही प्यारे जो हैं वो यमी से लग रहे हैं इस टाइम। तो बस अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर इसको मिक्स करना है और 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्ची डालनी है जो बहुत ही अच्छा मज़ा देती है और साथ में 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ करके मैं डाल रही हूँ और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 3 से 4 अदद डाल दें और पुदीना और हरा धनिया यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये सब डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके साथ बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो हरी मिर्चें और पुदीना हरा धनिया ये चीज़ें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा इस टाइम पे। तो बस इसको हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और नमक चेक करके यहाँ पर हमने नमक को भी ऐड कर देना है। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला है क्योंकि नमक काफ़ी कम था तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड कर दिया है। आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर हमने अब यहाँ पर पानी जो है वो बॉईल करके डालना है। तो यहाँ पर देखिए पानी डाल दिया मैंने अंदाज़े से, जितना आपको शोरबा चाहिए पायों के अंदर तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर पानी ऐड कीजिएगा। मैंने हाफ़ लीटर यहाँ पर पानी ऐड किया है, इतना इनफ होगा इनके लिए। और बेहतरीन जो है वो यहाँ पर जूसी जो है वो पाए तैयार हुए हैं, बहुत ही यमी, बहुत अच्छी अभी से खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो देखिए बस यहाँ पर हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट जो है वो पकाते हैं और उसके बाद आपको इसको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम और भी करना है। तो देखिए यहाँ पर ये फिलफिल दराज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेन चीज़ें होती हैं इसकी, तो ये पाए के अंदर ज़रूर डालिएगा। लौंग डालेंगे और 3 जो है इसमें मैंने छोटी इलायची ली है और यहाँ पर जायफल जावित्री को मैंने आप देख सकते हैं कितनी तादाद में डाला है। तो बस आपने भी इतनी ही लेनी है। और ये जो आपको गोल गोल नज़र आ रही है तो ये काली मिर्च नहीं है, ये है कबाब चीनी जो हम कबाब के मसाले में ऐड करते हैं, तो वही यहाँ पर ऐड करेंगे और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो निहार हमारे पायों का आता है। तो निहारी में भी डालते हैं और पायों में भी डालते हैं। तो देखिए इसको मैंने ना पीस लिया था हावन दस्ते में। तो बस अब ये जो है हमने अपने पाए के अंदर ऐड करना है।
तो बस 10 मिनट हो गए थे। तो उसके बाद मैंने ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, कितना अच्छा कलर भी आया है। बस यहाँ पर हम ये मसाला पिसा हुआ डाल देंगे और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरीके से मसाला सब जगह यकजान हो जाए। उसके बाद ढक्कन लगा के 5 मिनट का दम देंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पाए निकालने स्टार्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इसी तरीके से पायों को निकाल के ना रख देंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे ये गले गले से जूसी नज़र आ रहे हैं, मुंह में घुल जाने वाले ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। बहुत ही लजीज ये बने थे और सब ने बेहद पसंद किए। तो एक बार मेरी रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बेहतरीन रेसिपी है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके घरों में ये कैसी तैयार हुई। तो देखिए इसको इसी तरीके से मैंने हरा धनिया के साथ जो है वो सर्व किया है। आप यहाँ पर अगर चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ और साथ में मैंने इसके जो है वो प्याज रखी है और लेमन रखा है और साथ में हरा धनिया है। तो इसी के साथ ये बेहतरीन डिश बहुत मज़ा देती है। आप इसको नान के साथ और शीरमाल ताफ्तान सबके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो वो मंगाएं और इसको मज़े लेके खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसको जो है आगे शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट रेसिपी में मिलूँगी। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।